लिखा है जो कुछ करो प्रभु के नाम से करो। किसके नाम से करो? प्रभु के लिए करो। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। चेला गुरु के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। गुरु की बनावट जिसमें है, आमीन, उसके जीवन में विषय है चेला, मसीह का चेला बनना, मसीह का चेला बनना। हालेलुया। कितने लोग चेला बनना चाहते हैं? आप चेला बनेंगे तो चेला विदाउट प्रैक्टिस के चेला नहीं बना जाएगा। आपको वचन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने जीवन में वो चीज़ें उतारनी पड़ेगी जिसको परमेश्वर ने कहा। आपको दुनिया से ऊपर उठकर, दुनिया की विचारधारा से ऊपर उठकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कदम चिन्ह पर चलकर आप उसके चेले बन सकते हैं। हालेलुया। आपके हाथ रखने से लोग चंगे हो जाएंगे। आपके बात सुनने से लोगों को शांति मिलेगी। आप जहाँ जाएंगे लोगों का खुशी का माहौल वहाँ पर होगा। आपका लोग इंतज़ार करेंगे क्योंकि आप यीशु के चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और संसार में आप विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम में सारी परिस्थितियों के ऊपर। और जीवन में जीने के लिए चेलापन होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। केवल विश्वासी बने रहने से बात नहीं बनने वाली। आमीन। और बाइबल के अनुसार हम वचन पढ़ेंगे जैसा लिखा है लूका की पुस्तक अध्याय 9 का हम 59 से 62 वचन पढ़ेंगे। लूका अध्याय 9 59 से 62 तक हम वचन पढ़ेंगे। 59 से 62 वचन। जिसके पास मिला वो पढ़ लें। जल्दी में पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कोई जल्दी उठकर पढ़े। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। यहाँ लिखा उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो लें। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो लें। आपने बहुत बारी शायद इस वचन को सुना या पढ़ा होगा, परंतु आप चेक कीजिए, क्या आपने अपने जीवन को इस वचन के अनुसार चलाने के लिए आप तैयार हैं? क्या आपने अपने जीवन को इस वचन के लिए चलने के लिए आपने प्रेरित किया अपने आप को? क्या आप चाहते हैं कि आप चेला बने? हालेलुया। ध्यान दीजिए, आपका ध्यान यही होना चाहिए इस समय, क्योंकि परमेश्वर आपके ध्यान को मांगता है। हालेलुया। आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ लिखा उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। आगे उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अब देखिए, उसको अपने पिता की चिंता है कि मेरा पिता जब मरेगा मैं उसके बाद उसको गाड़ूंगा, मेरी जिम्मेवारी मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। आपके दिमाग में पहली जगह किसके लिए है? आप चेक कीजिए। हालेलुया। आपके मन में पहली जगह किसके लिए है? इसने बोल दिया कि अपने बाप को गाड़ूंगा तब जाके प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। इसके पास कंडीशन है। इसके पास परमेश्वर से बड़ी जो इसके दिमाग में बसी है वो एक बाधा, एक ऐसी चीज़ है कि जो इसको बांधे हुए पकड़े हुए अभी। हालेलुया। ये अपनी जिम्मेवारी को वहाँ निभाना पहले चाहता है कि मेरा बाप जब मरेगा मैं उसको गाड़ूंगा तब आऊँगा। हो सकता है उसका बाप बुजुर्ग हुआ हो। हालेलुया। क्या आपके पास ऐसे बहाने हैं? पर यीशु ने क्या कहा? आगे पढ़िए। उसने उससे कहा मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। लिखा है मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जो आत्मिक क्षेत्र में मुर्दा हैं, लिखा ये काम उनका है। तो आ जा और परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। क्या सुना? मृत्यु की नहीं, जीवन की बातें सुना। हालेलुया। जाके तो क्या कर? परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आपको परमेश्वर आपको सुनाने के लिए कुछ देता है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आपको सुनाने के लिए वो कुछ देता है जो आप लोगों को सुनाए। हालेलुया। आगे क्या लिखा है?
एक और ने भी कहा, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने खुद कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, यानी कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, हो लूंगा मैं तेरे पीछे। पहले मुझे जाने दे। लिखा पहले मुझे जाने दे। क्या जाने दे? क्या जाने दे? मुंह से बोलो। पहले मैं ये काम करूं तब चर्च जाऊंगा। पहले मैं ये काम करूं तब वचन पढ़ूंगा। पहले मैं ये काम करूं तब जाके वचन सुनूंगा। पहले मैं ये काम करूं। पहले आपके माइंड में, आपके दिमाग में पहला कौन है? जो आपके दिमाग में पहला है वही आपके ऊपर शासक है, याद रखिए। अगर आपके अंदर पहला नशा है, सुबह उठ के अगर बीड़ी पहली आपको चाहिए, या आपको पहला जो भी काम करना है, जो भी आपके दिमाग में और आपके जीवन को कंट्रोल करता है जी, इसने कहा पहले मुझे जाने दे, आऊँगा मैं भी, परंतु परमेश्वर पहले किसी और को आपके अंदर नहीं चाहता कि पहला उसका स्थान कोई और ले ले। हालेलुया, जोर से बोलें। पहले के लिए आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। पहला स्थान देने के लिए आपको वो पहला जो बैठा हो उसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा। अगर आपने प्रभु को पहला स्थान देना है तो जो पहला आपके दिमाग में बसा हुआ है आपको वो हटाना पड़ेगा, तभी पहला जगह आप परमेश्वर को दे सकते हो। शायद आज तक ये सोचा नहीं होगा। जहाँ प्रभु की बात आती है वहाँ मैं किसी से समझौता नहीं करता, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, समाज से, किसी से भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि पहला जिसने मुझे बचाया है, पहला मेरे लिए वो है। कई बार संडे को बहुत ऐसे सीरियस काम पड़ जाते हैं, ज़रूरी सीरियस मैटर होते कई है। कई बार यहाँ तक कि कई बार बीमारी में परिवार पड़ गया, पर नहीं। हालेलुया। प्रेयर करेंगे, परंतु पहला स्थान परमेश्वर। पहला स्थान जब आप पहला प्रभु को दोगे, दिमाग में आप पहली जगह उसको देंगे। कितने लोगों ने भजन गाया, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, दिल में पहली जगह उससे दो। कहने का मतलब क्या है? हालेलुया। जिन्होंने यीशु को पहली जगह दे दिया वो यीशु के कंट्रोल में चले गए और यीशु से वो आशीषित हुए, उनको चेला कहते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह भी पहले उनकी सुनेगा। यीशु मसीह पहले। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना कर करके थक गए, उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्या आपने प्रभु की सुना कभी? आप प्रभु को सुनाना चाहते हो, क्या प्रभु की का भी आपने सुना? लोग यीशु को मानते हैं पर यीशु की नहीं मानते। लोग यीशु को मानते हैं पर यीशु की नहीं मानते। यीशु को मानने की जरूरत नहीं है, यीशु की मानने की जरूरत है। क्या बोला मैंने? यीशु को मानने की जरूरत है, यीशु की मानने की जरूरत है। यीशु को दुनिया मानती है, जो यीशु में भी नहीं है वो भी यीशु को मानते हैं कि यीशु है। बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा विश्वास करती है कि यीशु है। यीशु को मानने वाले बहुत हैं, परंतु प्रभु को यीशु की मानने वाले चाहिए। कौन चाहिए? यीशु की मानने वाले। हालेलुया। जोर से बोले। अब मेरे को सब मानते हैं कि मैं पास्टर हूँ, मेरे को मानते हैं, मान लो। अगर वो मेरी ना माने, हालेलुया, समझने की बात है। मेरे को मानने से क्या फ़ायदा? अगर वो मेरी मानेंगे तो आगे कारिता में आ जाएंगे, लिखा कि अपने अगुआ के अधीन रहो और उनकी आज्ञा मानो। वचन तब पूरा होता है ना जब की मानेंगे, को मानने से थोड़ी होगा। हालेलुया। जोर से बोले। यीशु को मानेंगे कि यीशु की मानेंगे? हाँ जी, यीशु को।
यीशु की मानेंगे। यीशु की जब मानेंगे तब जाके आप आज्ञाकारी होगे, और यीशु भी आपकी मानेगा और आपकी सुनेगा। हालेलुया। यीशु की मानने के लिए आपको वो चीज़ हटानी पड़ेगा जिसकी आप मानते हो। वो तो नाराज़ हो जाएगा, होगा कि नहीं? जिसकी आप आज तक मानते आए, जिसको दिमाग में पहला स्थान आपने दिया है, मन में पहला स्थान दिया है, उसको आप हटा के यीशु को वहाँ पहली जगह दोगे। और वो चाहे कोई भी परिस्थिति है, वो कोई भी आपकी हो सकता है, शौक़ है आपका, वो आदतें हैं, या आपका कोई निजी संबंधी है जिसके ऊपर जिसका आप पहला स्थान जिसको मन में आपने दिया है। हालेलुया। यदि आप उसको प्रभु को पहला स्थान देना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेगी जिसकी आप आज तक मानते आए। हालेलुया। तेरी जाए माननी ना इता दाती है प्रेशर है ना? नहीं नहीं नहीं, तब से वो बड़ो बेकार आदमी, तब तेरी जाए सुननी। पर जब यीशु की मानना शुरू कर देंगे तो फिर वो चीज़, वो लोग, वो चीज़ें जिन्होंने आपके ऊपर, या मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में जिसने पहली जगह ली हो उसको हटाना ज़रूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले। प्रेम दत्ता खड़ी हो जाएगी, बोलो मेरे को पहले बैठाओ। जोर से बोलना। इस जगह में पहले बैठना चाहती थी, बैठ जाएगी, देखो जरा बैठ जाएगी। अब इसको पहले बैठाने के लिए वर्षा को उठाना पड़ेगा। वर्षा खड़ी हो जाओ, आगे आ जाओ, उदाहरण दे रहा हूँ। दो बैठे क्या एक बैठा है? जाइए पीछे, बैठो नीचे। समझ आ गई बात समझ आई? एक को तो हटाना पड़ेगा ना। जब तक आप पहले को खड़ा हटाएंगे नहीं, आप जो है उस पहली जगह किसी और को नहीं दे सकते। भजन गाने से बात नहीं बनती। हालेलुया। और इसमें जिसको उठाया ना, इसको पता है भाई इसको कितना बुरा लगा होगा। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ गई बात? तो यहाँ लिखा है कि अब वो ये क्या बोल रहा है बंदा, कहता है पहले मुझे जाने दे। क्या बोला है? पहले मुझे जाने दे। क्या करूँगा? आगे बढ़िए। कि अपने घर के लोगों से विदा ले, अपने घर से के लोगों से पूछ के आऊँ, विदा करके आऊँ उनको, मतलब। हालेलुया। बोल रहा है नहीं वैसा? आगे क्या लिखा है? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो लिखा है हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक। अगर किसी ने हल पर हाथ रख के पीछे देखा, काशी सीधी आप रंगे पड़ा है ना, जिसने हल जोता होगा, हल पर हाथ रख के जो पीछे देखता है, क्या बैल ठीक जाएंगे? पर बैल सब ठीक है भाई, आके रंग पड़ा। हालेलुया। तो यहाँ दो लोगों ने बोला, एक ने बोला पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने बाप को गाड़ दूं। उसमें यीशु ने क्या बोला? ऐसा बोला ठीक चले जा, ऐसा बोला है? ऐसा बोला ठीक है चले जा? क्या बोला है? कहते मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू आके परमेश्वर के राज की कथा सुना। तू इस मामले में क्यों है? हालेलुया। समझ आ गई बात? ये एक उदाहरण है। इसका मतलब ये मत लेना कि अपने माँ बाप की जो सेवा नहीं करना, उल्टा मत लेना इस बात को। हालेलुया। ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि अपने माता और पिता का आदर कर, सबसे पहली आज्ञा ये है। कैसी आज्ञा है? पहली। पर जहाँ परमेश्वर की बात आती है, हालेलुया,
वहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप सेकंड जगह में है। पहली जगह कौन है? यीशु। पहली जगह कौन है? परमेश्वर। सेकंड जगह माँ बाप, उसके बाद बाकी परिवार, बीवी और बच्चे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा लेकर आऊँ। तो यहाँ लिखा है कि जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है स्वर्ग के लायक। हम पीछे देखते हैं, चलना तो चाहते हैं यीशु के पीछे, पर पिछली चीज़ों को भी छोड़ना नहीं चाहते। आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पिछली चीज़ों को भी छोड़ना, उसमें मन लगा हुआ है, पर वो छोड़ना ज़रूरी है। जब तक हम पिछली चीज़ें नहीं छोड़ते तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। तो पिछली चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी होता है। आमीन। तो यहाँ लिखा है कि जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देखता है स्वर्ग के लायक नहीं। हालेलुया। आप प्रभु के लिए कितने गंभीर है आपको मालूम है। आमीन। जहाँ सेवा की बात आती, मैं रात को 12-1 बजे भी उठ के अपने बिस्तरे से गया हूँ। परिवार नहीं छोड़ रहा था, कहते मत जाइए। 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर पैदल जोगटी गोरीराची। आज से 23 साल पहले से सेवा कर रहा हूँ। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी जवानी परमेश्वर को दी है। प्रभु जानता है इस बात को। जवानी में जो लोग करते हैं ना, मैंने वो चीज़ें नहीं देखी। हालेलुया। 23 साल की उम्र में प्रभु ने मेरे को चुना है। आज 46 साल उम्र है। हालेलुया। आमीन। तब से लेकर परमेश्वर ने संभाला है आज तक, आगे भी संभालेगा। मेरा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं है। आदमी क्या बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्क वहाँ से पड़ता है। बड़े बड़े चमत्कार मैंने देखे हैं। हालेलुया। मुझे पता है आज भी कुछ लोग आना नहीं चाहते, पर मजबूरी है उनकी, यहीं आना पड़ रहा है। आमीन। हालांकि किसी का बुरा मैंने तो नहीं किया। हालेलुया। किया भी होगा तो माफ़ कर देना। आमीन। कोई बात नहीं, ये परमेश्वर की योजना होती है। पर यहाँ लिखा है कि पहले मुझे जाने दे, घर वालों से विदा लेकर आऊँ। जब मैं सेवा के लिए जाता था, मेरी मिसेज ने कई बार बच्चे रोते थे मेरे कंधे में डाले, यूँ भी नहीं उठाता ही। मजाक नहीं, यही बैठी है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। खड़ी होकर, अरे उठ तो जा खड़े, उठ तो जा, उठ तो जा खड़ी, खड़ी होके जा। ये भी सच्ची थी। 3-3 बच्चे हुआ करते थे, मुश्किल में थी। हालेलुया। प्रभु को पहली जगह देना आसान बात नहीं है जी। बच्चे को रोते हुए छोड़ना, बीमारी हालत में छोड़ना। हालेलुया। खुद सोचिए आप। एक बारी मेरी बेटी गिर गई, उससे क्या नाम, पीछे को मुड़, मेरी और क्या देखे, हाँ कोई बात नहीं। एक बारी मेरी बेटी जो है गिर गई। कहाँ से गिरी? बरामदे से, भाई के बरामदे से। हालेलुया। जब वो नीचे गिरी तो उसकी हड्डी टूट गई। और मैंने पहले समय दिया था प्रार्थना के लिए। तो वो जब हॉस्पिटल में ले गई, वो मेरे को भी नहीं पहचाने। वो बिल्कुल जो है बाउल चौपड़ून लगे थे। हालेलुया। और शाम को मुझे जाना था। मैंने कहा प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी रहूँगा, बचाना ना बचाना वो तो तेरे हाथ में। मैंने प्रार्थना किया। वो छोटे लड़की की बात है, और वो मेरे बिना नहीं रहती थी। जिस दिन मैं घर पे नहीं होता था, मेरे बिस्तर में सो के रहना उसने अकेले, इसके पास नहीं जाती थी। हालेलुया। उसका ज़्यादा ख्याल मेरे ऊपर था, आज भी है। तो उस समय आप खुद सोचिए, उस हालत में बच्चा छोड़ना, ये प्रभु जानता, मैं गवाही दे रहा हूँ। मन नहीं कर रहा था। मैं कहा प्रभु तू जान, तेरे लिए चाहे मुझे ज़िंदगी देनी पड़े, मैं तैयार हूँ। और गया उस घर में, प्रार्थना किया। हालेलुया। आज वो परिवार हमारे पास नहीं है, ये प्रभु की मर्जी है। आमीन। ये इस बातों में हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो
वहाँ प्रेयर करके रात को फिर फ़ोन किया, लड़की की हालत बहुत ख़राब। पर सुबह जब मैं गया और लड़की बिल्कुल ठीक थी। हालेलुया, आमीन। एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा। रात दिन प्रभु के लिए, मैं किसी आदमी के ऊपर एहसान नहीं रखता इस बात के लिए, मैं प्रभु के लिए जाता हूँ। किसके लिए जाता हूँ? इंसान पर आदमी कहाँ जाए कहाँ रहे मुझे नहीं इस बातों से, पर जहाँ मुझे पहुँचना है प्रभु के कारण। किसके कारण? लिखा है जो कुछ करो प्रभु के नाम से करो। किसके नाम से करो? प्रभु के लिए करो। क्योंकि जब हम प्रभु के लिए करते हैं फिर किसी आदमी का उसमें वो नहीं होता। हालेलुया, आमीन। बैठ जाइए। तो यहाँ लिखा है कि मुझे घर जाने दे। हाँ, मैं बता रहा था कि बच्चे जो है रोते हुए मेरे कंधे में डाल दिए गए पैड़ी पर। सर मैंने बच्चे चुपचाप से नीचे रख के अपने मन को बिल्कुल वो करके, प्रभु नहीं मुझे तो जाना है, क्योंकि परिस्थिति ही है जो आपको रोकेगी। प्रभु में जितने आप बढ़ने लग जाओगे उतनी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जितने तेजी से आप बढ़ेंगे उतनी बड़ी बड़ी परेशानी आपके सामने आएगी। फिर चुनाव आपको करना है। आपको यहाँ तक लग सकता है कि आपके प्राण खतरे में, आप जाने वाले हो, पर बाइबल में लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मैंने कभी भी प्रभु की सेवा स्वार्थ से नहीं की, परमेश्वर जानता है, आगे भी नहीं करूंगा। मुझे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है इसलिए प्रभु की सेवा करने की उसने चुना है। मैं घर में नहीं बैठ सकता, इजाज़त नहीं देता मन। हालेलुया, आमीन। तो इसमें पहली जगह वाली बात है, पहली जगह ऐसी दी जाती है। उदाहरण करके आपको दिखाया कि लड़की उठा के और अपना उदाहरण दिया। कई बार ऐसी सिचुएशन आई। हालेलुया। कई जगह अकेला जाना पड़ा रात को, तीरे डोर हुआ तीरो आतीणों परे पेशेंट है, जाना भी है। हालेलुया। तो जाना पड़ा जी, आमीन। उस आदमी के लिए नहीं, प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया। प्रभु ने मुझे बचाया। जब मैं आज सेवा में जाता हूँ मैं किसी आदमी को नहीं देखता वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, उसने मेरे लिए क्या बोला, मैं ये चीज़ें नहीं देखता। मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि यीशु मसीह के लिए लोगों को बचाना है। किसके लिए बचाना है? यीशु मसीह के लिए। वहाँ कोई चीज़ें नहीं होती हुई चीज़ें, आमीन। वहाँ जाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और जहाँ तक संगति की बात आती है, संडे को अगर मैं कभी छोड़ा होगा तो शायद ऐसा कभी नहीं हो गया, बहुत कम कहीं होगा। अगर कहीं हुआ भी होगा तो मीटिंग में होगा कहीं, तो प्रभु के काम से। हालेलुया, जोर से बोले। और प्रभु में आज मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया। और यहाँ लिखा है पहले जाने दे कि मैं घर वालों से पूछ के आऊँ। यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है उस स्वर्ग के लायक। रोहित ने बोला जो कंटिन्यू यहाँ चलते गए, प्रभु पर विश्वास करके आज्ञाकारी जीवन जिन्होंने जिया वो पूरे ठीक हुए प्रॉपर। जुनी चाहे चुप कुए न तोर्नी ना सी भयो गाऊँ, क्योंकि चुप कुए न नहीं तोरिंदी। हालेलुया, जोर से बोलो। ठीक है, इसलिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन को चाहता है कि हम उसको पहले स्थान दें। नेक्स्ट वचन हो गया पूरा। अगला वचन लूका की पुस्तक अध्याय 14:25 से पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 14 का 25 से पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, हाँ, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। लिखा है जब बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रही थी, यीशु ने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, लिखा है यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, देखो क्या क्या लिखा, अपने माता पिता पत्नी बच्चे भाई बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, यहाँ तक कि अपने प्राण की भी जो परवाह करना छोड़ दे, अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लिखा है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? बोलो जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? वो पढ़े और अपने पिता बोलिए
और माता हाँ। और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आई बात समझ? कहने का मतलब है, यदि आपने इन सभी लोगों को दिमाग में अगर जीवन में पहली जगह दिया है, तो ये अवश्य है कि आप उस जगह को प्रभु को अगर देना है तो वो लोग जो है वहाँ से, हालेलुया, वो जगह जो प्रभु को आपने देनी है वो किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। हालेलुया। कभी सोचना ज़रा, शायद आपको भी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले किसकी परवाह करता हूँ। मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरे ऊपर किसका असर होता है। हालेलुया। या मेरा शौक़ है, या मेरे संबंध है, या मेरी हैबिट है, बहुत सारी चीज़ें। हालेलुया। सपोज करो यहाँ आज अभी संडे हैं, साथ में कुछ और हैं, तो पहले हम कहाँ जाएंगे? हाँ जी, वो तो बोल दिया ना मुँह से। हालेलुया। हाँ, सत्संग तो अगले संडे को जाएंगे, इस बार ये ज़रूरी है। उठ के एक बारी कुछ और काम करना, प्रार्थना करनी बाद में। वो आज को भूली प्रार्थना करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? उठ के सबसे पहले क्या करेंगे? मैं जैसे मेरी आंखें खुलती है सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? आंखें खुलते मैं प्रार्थना करता हूँ। ये सच्चाई है। तब से पहले मैं किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। हाँ, इमरजेंसी कहीं किसी ने परेशान अचानक हो जवाब तो देना पड़ेगा, पर उठ के सबसे पहले क्या करना है? मुँह से बोलो। मेरे को लगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। क्या करना है उठ के सबसे पहले? क्या करना है उठ के पहले? प्रार्थना करना है। ठीक है, जब सबसे पहले उठ के प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, तो आपका पूरा दिन अच्छे से बीतेगा, क्योंकि आपने दिन का जो पहला समय किसको दिया है? परमेश्वर को। किसको दिया है? परमेश्वर को। आमीन, हालेलुया। और इसी से पता लगता है कि आप जो है सबसे पहले क्या कर रहे हो। खाना निकल गया, दूजे बिन देखे एकदम टालवा, जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना। सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना। जो काम प्रार्थना से शुरू होते हैं उनमें सफलता होती है। जो काम प्रार्थना से शुरू होते हैं उनमें क्या होती है? सफलता है। हालेलुया। मैं कुछ भी काम करूँगा, बाइक चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, काम करता हूँ, बगीचे जाता हूँ, सबसे पहले क्या करूँगा? प्रार्थना। आमीन। कि प्रभु इस काम में तो मेरी सहायता कर, तब जाके शुरू। हालेलुया। और प्रार्थना तो करनी है, परंतु परमेश्वर के काम में सबसे पहला स्थान देना है हर चीज़ में जहाँ प्रभु की बात आती है। हालेलुया। आमीन। ये पढ़ लिया? कौन सा पढ़ा? 25 का 14 का 25 से पढ़िए, आगे 35 तक है ये। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है जो अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस कैसे उठाना है? जब आप यीशु मसीह की आज्ञा को जब मानोगे, उसमें आपको अपने शौक छोड़ने पड़ सकते हैं, उसमें आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ सकती है, उसमें आपको अपनी आदत छोड़नी पड़ सकती है, उसमें आपको अपने संबंध छोड़ने पड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो हमको सही करेगा। हो सकता है हमारी गलत संगत है कहीं, तो वो संबंध छोड़ने पड़ेंगे। आमीन। हो सकता है कि हमारे कोई गलत शौक है। हालेलुया। ठीक है जी, क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। हाँ, जब आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो आपको दुख होगा। क्या होगा? क्या होगा?
आज तो जरूर आ रहा काम इधर बना था 10,000 हैं आज इसी एतवार। तो जब आप प्रभु के जब रास्ते को चुनते हैं ना, तो आपको दुनिया की चीज़ें छोड़नी होती है, तभी चुन सकते हैं। और जब आप दुनिया की चीज़ें छोड़ते हैं तो आपको कमी महसूस होती है, हो मैंने ये छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? प्रभु के लिए। सेक्रीफाइस के बिना आप परमेश्वर को पहली जगह नहीं दे सकते, उसमें कुर्बानी देनी पड़ती सारी जगह। जो भी चीज़ें आप छोड़ेंगे उससे लॉस तो आपको होगा कि नहीं होगा? लॉस होगा कि नहीं होगा? बच्चों से मत उलझो ज़्यादा। लॉस होगा कि नहीं होगा? लॉस होगा कि नहीं होगा? कैसे लॉस होगा? कैसे लॉस होगा जी? होगा ज़रूर, पर कैसे होगा ये पता नहीं है। हालेलुया, जोर से बोले। आज संडे है, मैं लेबर पूछ रहा था नेपाली किसी से, तो उसने कहा, नेपाली भाई ने, उसी ने फ़ोन सुना, कहते भाई अगर आप आज निकालते तो आज मेरे पास लेबर है। उदाहरण दे रहा हूँ। कहता अगर आप आज निकालते तो आज मेरे पास लेबर है, कल नहीं होगा, क्योंकि कल बाबू अपने सेब खुद तोड़ रहा है, वो हमको काम करना है। समझ आ रही बात? अब आज हो सकता है कि कल का मैंने मंडी में पता किया, आज रेट अच्छे हैं, कल के लिए डाउन हो सकते हैं। और आज संडे हैं और मुझे तो आज सेब तोड़ना था। मैंने कहा भाई आज जो मर्जी काम हो, आपको लेबर कल मिले ना मिले, पर आज मैं ये काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अब कल क्या कौन सी लेबर होगी, कहाँ से होगी, कैसा होगा, तो कल पर है। आज तो सब कुछ ठीक था, पर छोड़ना पड़ा ना। किसके लिए? प्रभु के लिए। किसके लिए? जब तक छोड़ना नहीं चाहेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ा नहीं जाएगा। जब कुछ छोड़ा नहीं जाएगा तब तक जोड़ा, समझ आ रही बात? जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक जोड़ा। मैंने आपको पहले बताया, अगर मान लो मेरे पास ये पेन है, मैंने इस तरह पकड़ा है, ये पकड़ दे, तू पकड़ दे, और मेरे को ऐनक चाहिए, मैं पेन नहीं छोड़ना चाहता, खड़ी हो जा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐनक भी मिल जाए, दे दे मेरे को। बिना छोड़े मैं ऐनक पकड़ लूँगा? बिना इसको छोड़े ऐनक पकड़ूंगा? तो हम ऐसे होते हैं। प्रभु ऐनक भी दे, पेन भी नहीं छोड़ता, ऐनक भी दे, पेन भी नहीं छोड़ता, ऐनक भी दे। प्रभु कहता है हाथ खोल। क्या बोलता है? हाथ खोलेगा तभी तो बेटे पकड़ पाएगा। हाथ खोलने के लिए मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा। लिखा है कि जो सब कुछ अप्रिय न जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आगे क्या लिखा है? तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च? हाँ, यहाँ लिखा था जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाने का मतलब होता है दुख उठाना। क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है? क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है? दुख उठाना। अब कैसे दुख? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पर विश्वास ही ना करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। क्या करो? क्या करो? दुख भी उठाओ। हालेलुया, जोर से बोले। तो जब हम प्रभु के लिए दौड़ते हैं, कई बार हमको 8-8, 7-7, 6-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, चढ़ाइयाँ। हालेलुया। क्यों? वो कौन सी तनख्वाह थोड़ी देते हैं? प्रभु के लिए। काहे के लिए? काहे के लिए? काहे के लिए? प्रभु के लिए। हालेलुया। और मुझे लगा है कि कुछ लोग यहाँ आधा अगर 1 घंटा लेट हो गए तो बहुत हड़बड़ा जाते हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि आपका पास्टर किस परिस्थिति में गुजरा है, कहाँ से आ रहा है। आप भला होता कि आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जोर से बोले। सुबह लेट क्यों हुआ? ऊपर से रोड ख़राब है, लंगोटी वाले रोड में आना पड़ा, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। आमीन। यहाँ पीछे काफ़ी कीचड़ वाला बना हुआ था, फिर जाके धो के आया आगे को। हालेलुया, आमीन। इसलिए दुख उठाए बिना कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। क्रूस उठाने का मतलब होता है दुख उठाना प्रभु के लिए। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा मन नहीं करता, आज मेरे को आलस है, आज तो बस वो है, आज सो है, पिता को गाड़ना है। हालेलुया,
फलाना घर से विदा होके आना है। बहाने तो बहुत है, बहाने कितने हैं अनगिनत, पर जिसने जो काम करना होगा उसके लिए कोई बहाना नहीं है। हालेलुया, जोर से बोले आगे। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव ढाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। लिखा है ऐसा कौन आदमी है जो गढ़ बनाना चाहे, हिसाब ना लगाए कि उसमें कितना खर्चा होना है। मान लो कोई मकान बनाना चाहता है, हिसाब लगाएगा नहीं, सीधा ही बनाना तो चाहता है, पिलर कर दिए, लेंटर का भी नहीं पड़ा, क्या बोलेंगे लोग? अरे इसने बनाना तो शुरू किया पर पूरा नहीं कर सका, हंसेंगे लोग। लिखा है कि लिखा ऐसा कौन सा राजा है, अगर दूसरा राजा उसके साथ झगड़ा करने को तैयार है तो जिसके पास जितनी सेना है वो पहले ही देखेगा क्या मेरी सेना उसका मुकाबला कर सकती है नहीं। अन्यथा लिखा है क्या कर लेगा, समझौता कर लेगा। वो क्या कर लेगा? इसलिए लोग दुनिया से समझौता कर लेते हैं, लोग जो है संसारिक बातों में समझौता कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ चल नहीं सकते। चल इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो परमेश्वर को जगह देना ही नहीं चाहते। वो तो प्रभु को केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ठीक है मेरे सिर दर्द, टांग दर्द, पेट दर्द में हमारी सुने, बाकी हम अपनी मर्जी करें। देखिए परमेश्वर नौकर नहीं है, हालेलुया, वो राजा है। क्या है वो? उसकी दया है केवल हम पर, आमीन। उसको इस्तेमाल करने की बिल्कुल मत सोचें। ज़्यादा चालाक जो बनता है वो हमेशा घाटे में रहता है। प्रभु के सामने कोई चालाकी नहीं चलती। हालेलुया। हो गया पूरा 35 तक। नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद हाँ, यहाँ लिखा है जो अपना सब कुछ ना त्याग ले। अपना सब कुछ त्यागने का मतलब ये नहीं कि घर बार अपना सब कुछ परिवार त्यागो, ऐसा नहीं है। अपना मतलब है जिसमें आपका शौक है, अपना नशा, अपनी इच्छा, अपने शौक, हालेलुया, अपनी मर्जी है। अपना किसका? जोर से बोलो। जो अपना सब कुछ त्याग ना दे। मैंने घर बार नहीं त्यागे, परिवार नहीं त्यागा, कुछ नहीं त्यागा, रिश्ते नहीं त्यागे, मैंने केवल अपना त्यागा, जिसको मेरे ऊपर जो है मेरा जिसमें इंटरेस्ट था। अपना नशा, अपना झूठ, अपनी चालबाजी, हालेलुया, अपना शौक, अपनी मर्जी, अपना लिखा है अपना जो त्याग ना दे वो परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता। कुछ लोग उल्टा करते हैं इसको। अपने का मतलब ही नहीं कि जो हमारे पास जो संसाधन जो दुनिया में मिले हैं इसको त्यागना या परिवार को त्यागना, ऐसा नहीं है। हालेलुया। अपना, आमीन। परमेश्वर आपका, शैतान आपके शौक को देखता है। जिस साइड आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उस साइड से वो आप पर अटैक करेगा। अगर आपको नशे की आदत है तो नशेड़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे, उनसे ज़्यादा संबंध रहेगा और वो आपको ज़्यादा कंपेल करेंगे, और दोस्ती ही नशेड़ी लोग बनेंगे। हालेलुया, जोर से बोले। ठीक है, आपका शौक कहाँ है वो देखता है। अगर आपका शौक दुनियादारी में तो दुनियादारी लोग आपसे ज़्यादा संपर्क में रहेंगे और आपको दुनिया की बातें बता के आपको पूरी तरह दुनिया में लेकर जाएंगे। हालेलुया। बस वो आपका इंटरेस्ट देखता है। शैतान उसी जगह से काम करेगा, नाजुक पॉइंट से। कहाँ से? नाजुक पॉइंट से। हालेलुया। अगर आप बीमारी से डरते हैं तो बीमारी सबसे पहले आपके अंदर आएगी, क्योंकि आपको डर है उसका। हालेलुया। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास करने की है। आमीन।
आगे। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाए। लिखा है नमक अच्छा है, अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज़ से नमकीन कर दिया जाएगा। वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। लिखा है अगर नमक कैसा होता है, अच्छा होता है। हालेलुया, जोर से बोले। आप कितना भी मीठा खाओ, बाद में नमकीन खाने का मन करेगा। और नमकीन जाकी के ऊपर नल खाना दो से, पर नमक अच्छे होता है। लेकिन अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज़ से नमकीन कर दिया जाएगा वो। इसका मतलब विश्वासी अच्छा है। कौन अच्छा है? विश्वासी अच्छा है। अगर उसका जीवन ही खराब हो जाए, उसमें स्वाद ना रहे, हालेलुया, वो केवल नाम का विश्वासी रहे, उसके अंदर कोई भी प्रभु की कोई भी चीज़ नज़र ना आए, लिखा है वो किस काम का होगा। लोग उसको फेंक लेंगे, पाँव तले रंधेंगे, बेइज्जत करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। हाँ, उसको कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली। हालेलुया, लिखा है लोग उसको पैरों के तले रौंद लेंगे। कहने का मतलब उसको सब अपने इससे दूर हटा देंगे, उसको नीची नज़र से देखेंगे लोग। बाद में बोलेगा यार नहीं, ये तो बेकार आदमी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? वैल्यू नहीं रहेगी। हालेलुया, वो कब नहीं रहेगी? जब परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ भी जीवन में नहीं है। कुछ ऐसे भी विश्वासी है जो संसारिक लोगों से भी परे हैं। संसारिक लोग फिर कहीं ना कहीं जो है वो ईमान में होते हैं, नाम के विश्वासी होते हैं कि हम चर्च जाते हैं। हालेलुया, सोए बोलेंगे हालेलुया, जागे बोलेंगे हालेलुया। इसलिए लिखा है नमक अच्छा है, अगर स्वाद बिगड़ गया तो किसी काम का नहीं रहा। लूका 13:22 से पढ़ेंगे। लूका 13:22 से। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? वो नगर नगर गांव गांव में जा गया और किसी ने पूछा, यीशु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हाँ, यीशु मसीह ने कहा है कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। ध्यान देके सुनो जी, यीशु ने कहा है तंग रास्ते में अंदर जाने की कोशिश करो, अपना बैलेंस बनाओ, अपनी सीधी चाल में चलो। हालेलुया, हालेलुया। जब बाइक सीखना होता है, साइकिल सीखना होता है तो कई बार आदमी गिरता है। जब उसका बैलेंस संभल जाता है तो उसके बाद वो जो है स्पीड में दौड़ता है। और यहाँ तक मैंने देखा है कि साइकिल को जो है तार पर चलाते हैं। काय पर चलाते हैं? दीवार में चलाते हैं। हालेलुया। और आदमी खुद, लेडी जो है रस्से पे जो है इस तरह चलती है खूब, जैसे रास्ते में चल रही है। हालेलुया। जो तार पर चल सकता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना चौड़ा या कितना तंग है। जिसने तार पर चलना, जिसने रस्से पर चलना, उसको तंग या चौड़े रास्ते से कोई फर्क पड़ने वाला है ऐसा कि नहीं है? क्योंकि उसने अपना बैलेंस बना दिया, उसने अपना बैलेंस। तो इसलिए प्रभु में चलने के लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रभु में चलने के लिए बैलेंस बनाना, ठीक है माई रीतिका? हालेलुया। प्रभु में चलने के लिए बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। लिखा है सकेत मार्ग से अंदर जाने की कोशिश करो। आगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत सारे लोग प्रवेश करना चाहेंगे, प्रभु के पीछे चलना चाहेंगे। बहुत सारे लोग चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बहुत लोग चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे। आगे पढ़िए। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हालेलुया। लिखा है जब घर का स्वामी दरवाजा बंद कर देगा और तुम फिर मिलने आओगे
फिर स्वामी बोलेगा तुम कहाँ के हो, मैं तुमको नहीं जानता। टाइम होगा, लिखा है, टाइम है हर चीज़ का। यीशु को पूछा किसी ने क्या स्वर्ग जाने वाले थोड़े हैं, तो यीशु ने कहा सकरे मार्ग से जाने की कोशिश करो, अपना बैलेंस बनाओ, प्रभु को पहला स्थान दो, प्रभु की मानो, प्रभु के पीछे चलो। दुनिया की बाद में सुनना, सबसे पहले प्रभु की सुनना है। दुनिया की सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। हो गया 35 कितने तक है? 30 तक है। पढ़ आगे। तब तुम कहने लगोगे हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, परंतु वह कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के बोझ में बागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है ऐसा समय आएगा, आप बोलेंगे हम तो चर्च जाते थे प्रभु, हम तो प्रार्थना करते थे, और प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। ध्यान दीजिए, लिखा है प्रभु मुकर जाएगा, मैं तुमको नहीं जानता। लिखा है कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। फिर यहाँ लिखा है कुछ पहले हैं जो पिछले होंगे, कुछ पिछले हैं जो पहले हो जाएंगे। हालेलुया। पहले कैसे हो जाएंगे? मैंने आपको बताया, हज़ारों लोगों से मेरा संपर्क हुआ है। 100-200 की बात नहीं है, 2-4 लोगों की या 15-20 लोगों की बात नहीं है। मैंने हज़ारों लोग देखे हैं जो चर्च में आए और चले भी गए। आज उनका अता पता कुछ नहीं है। जो यहाँ से भाषणबाजी करते थे, आज वो प्रभु में भी नहीं है। कहाँ नहीं है? चर्च में भी नहीं है। और कुछ ऐसे लोग आए जो बड़े लेट आए और प्रॉपरली प्रभु में बढ़ गए। बाइबल में लिखा कुछ पहले हैं जो पिछले होंगे, कुछ पिछले हैं जो पहले होंगे। हालेलुया। समझने की जरूरत है। फिर जो पीछे होगा वो बोलेगा, उसके अंदर क्या होगा? घमंड होगा, मैं तो पुराना विश्वासी हूँ, मैं तो इतने साल से हूँ, मैं तो फलाने को भी जानता हूँ। क्या हो जाएगा जी जब वचन में नहीं बढ़ा? हालेलुया। समझ आ रही बात? जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, कुछ बच्चे पास ही नहीं होते, बहुत कम पास होते हैं, फिर पिछली क्लास वाला लड़का उससे आगे निकल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। उसको था एक ही का मड में था तेरे से आगे, तब कब था? 3 साल पहले। तो वो क्या हो जाएगा? आज तो आगे हैं, वो तो नौकरी भी लेके बैठा है, क्योंकि उसने कंपटीशन किया, उसने पढ़ाई किया, उसने मेहनत किया। इसी तरह यहाँ प्रभु की बात है। प्रभु में जो प्रॉपरली चलेगा वही आगे बढ़ेगा। जो दुनिया की बातों में जाएगा, लोगों की सुनने से इधर उधर, हालेलुया। जैसे रोहित ने बोला 5 साल पहले यहाँ आया था, ठीक हो गया था, 1.5 महीना लगाया, फिर गया दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, अब छोड़ के बैठ गया। अब दिक्कत में, अब कहता है अब और वापसी होगी। अब वो कहाँ होगी? वो जगह कहाँ होगी? सोचिए खुद ही, सबसे पीछे। हालेलुया। जोर से बोले अपनी जगह को ना छोड़े। बोलो अपनी जगह को ना छोड़े, नहीं तो भटकते रहोगे। हालेलुया। आमीन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट वचन हो गया है पूरा। सेकंड लास्ट वचन रोमियो 12 उसका 1 वचन। रोमियो 12 का 1। रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया को स्मरण करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। लिखा है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ
बलिदान करके चढ़ाओ। आगे, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या आत्मिक सेवा है? फिर से पढ़ना। हे मेरे भाइयों, आगे क्या लिखा है? मैं तुमको परमेश्वर की दया को स्मरण करके, आगे क्या लिखा है? कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को पसंद होने वाला, अपने आप को परमेश्वर को बलिदान करके अपने जीवन को, अपने आप को चढ़ाओ। परमेश्वर कैसे चढ़ाएंगे? उसके आज्ञाकारी होकर। कैसे चढ़ाएंगे? आज्ञाकारी होकर, उसके पीछे चल के। हालेलुया, जोर से बोलें। यदि आप परमेश्वर का पीछा करेंगे तो संसार की चीज़ें आपका पीछा करेगी। यदि आप परमेश्वर का पीछा करेंगे तो दुनिया की चीज़ें आपका पीछा करेगी। अगर आप दुनिया का पीछा करेंगे, दुनिया की चीज़ों का, तो परमेश्वर से दूर हो जाओगे। हालेलुया, आमीन। आप परमेश्वर का कार्य करो, आपके काम को परमेश्वर स्वयं करेगा। हालेलुया। लास्ट वचन, मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 24 से 26 वचन। मत्ती 16 का 24 से 26। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का क्या करे? क्या करे? क्या करे? कैसे करना है अपने आप का इनकार? मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जोर से बोलो। कईयों के घरों में हम गए, इधर मुझे इतना गाँव आदि कोई हो, ऐसा को बोलते हैं लोग। हालेलुया, हैं? ये गांव वाले नहीं मुझे टेक भी नहीं। ये इसके तो मुफ्ती रे पैसे तो चाणी नहीं बिल्डिंग ना, तो खानदानी रहे हमें उगड़ के अपने आप को ऊंचा दिखाना। हालेलुया। क्यों? मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने सो भी किया। अपनी सारी अच्छाई गिनता है आदमी, पर अपनी बुराई कभी नहीं गिनता। हालेलुया। पर यहाँ लिखा है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे कि मैं अपने में कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने में कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि जब आप ज़ीरो बनेंगे ना, ज़ीरो में रकम जुड़ती है कि नहीं? हालेलुया। ज़ीरो में अगर ऊपर एक जुड़ गया तो क्या बन गया? 10। हालेलुया। ज़ीरो से गिनती ऊपर की ओर जाती है। अगर आप बोलेंगे मैं 100 हूँ पूरा, तो इसका मतलब घटने का समय है। क्या है? उल्टी गिनती होना शुरू है। अगर जो अपने आप को ज़ीरो में से शुरू करेगा वो ऊपर बढ़ेगा। चढ़ाई चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुकता है, क्योंकि ऊंचाई की ओर जा रहा है। कहाँ की ओर जा रहा है? चढ़ाई चढ़ने वाला आदमी हमेशा झुक के चलता है, पर उतरने वाला आदमी सीधा चलता है। देखना, उतरने के लिए झुकने की ज़रूरत है, वो सीधा चलेगा, पर चढ़ाई के लिए झुकने की ज़रूरत है। जो आदमी झुकेगा, हालेलुया, सोचो वो ऊंचाई की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊंचाई की ओर। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का क्या करे? इनकार करें।